जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ, उन साधनाओं के लिए कई बार मुझसे पूछा गया, कमेंट करके पूछा गया और मैसेज करके भी पूछा गया कि गुरुजी कोई लॉटरी वगैरह की साधना आप दीजिए, जैसे कि अगर किसी लॉटरी का नंबर निकल आए तो उससे कुछ प्रॉफिट हो जाए। और ऐसी साधनाओं के लिए कौन बोलते हैं? जो वास्तव में लॉटरी खेलते हैं। और खैर, लॉटरी खेलने का एक दुष्परिणाम भी होता है कि भाई कई बार वो हारते ही चले जाते हैं और उन पर वो कर्जा बढ़ता चला जाता है और वो कर्जे में दब जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में जो लॉटरी खेलते हैं उसकी कोई ऐसी साधनाएं होती हैं? तो मैंने पहले भी एक वीडियो दिया था, उसमें भी मैंने बताया था कि इस प्रकार की जो लॉटरी के नंबर वगैरह कुछ पता करना होता है तो इस प्रकार की साधनाएं होती हैं। और ये सब साधनाएं, यक्षिणी साधनाएं, हनुमान साधना, स्वप्नेश्वरी साधना और मणिभद्र साधना, इन सभी साधनाओं के द्वारा हम इस प्रकार के नंबर जान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि क्या देवी देवता वास्तव में दर्शन देते हैं, या फिर मैं कहूँगा कि हाँ, साधना के प्रभाव से देवी देवता साधक के सामने प्रकट होकर के स्पष्ट फल देते हैं। लेकिन साधना में जो सफलता है या असफलता है, उसमें जो कसौटी है उसमें सिद्धि ही है। लेकिन क्या साधना सही रूप से चल रही है या नहीं, और क्या मैं सही मार्ग पर हूँ, इसका जो उत्तर है वो साधक को अपनी साधना में ही पता लग जाता है कि भाई मेरी साधना सही चल रही है या मेरी साधना में कोई कमी है। क्योंकि उसमें जो अनुभूति होती है ना, साधना करते टाइम जो अनुभव होते हैं वो किसी न किसी रूप में अवश्य ही होते हैं। अब कई बार तो लोग उन अनुभवों को समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि मुझे अनुभव ही नहीं हो रहे हैं, कुछ भी मेरी साधना चल रही है लेकिन मुझे किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम जो अपनी आंतरिक शक्तियों को इतना जागृत कर दें कि इन अनुभूतियों को या फिर जो भी दिशा निर्देश हैं उनको हम स्पष्ट रूप से ग्रहण कर सकें, अंदर से हम इतने परिपक्व हो जाएं। और किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैंने बताया कि कुछ साधनाएं हैं जो हमें करनी चाहिए। अब ऐसी ही एक साधना जो है वो स्वप्नेश्वरी साधना है, ठीक है। और इस साधना के द्वारा किसी भी प्रकार का नंबर या कोई भी हमारा प्रश्न है उसका उत्तर हम जान सकते हैं स्वप्नेश्वरी साधना के द्वारा। ये स्वप्नेश्वरी साधना मैंने पहले भी एक वीडियो में बताई थी और फिर आज भी मैं आपको बता रहा हूँ इसको, लेकिन उसमें विधि अलग थी और इसमें विधि अलग है। उसमें मंत्र भी अलग था और इसमें मंत्र भी अलग है, क्योंकि ये स्पेशल लॉटरी के लिए ही ये साधना मैं दे रहा हूँ। देखिए, स्वप्न में जो व्यक्ति कुछ दिशा निर्देश उसको अवश्य प्राप्त होते हैं। जब कोई हम साधना करते हैं और किसी देवी देवता से हम कोई गुहार करते हैं, यानी कि हम उससे किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो हमें निर्देश तो हमें प्राप्त होता है, स्वप्न में प्राप्त हो या फिर अपनी जीती जागती आँखों से प्राप्त हो हमें वो, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, हम उस दिशा निर्देश को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। हमारे अंदर ये कमी होती है। अब स्पष्ट रूप से तो कुछ आता नहीं है, लेकिन कुछ निर्देश जरूर आते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि स्पष्ट रूप से ही आ जाता है। तो स्वप्न में अपने सही जो हमारे प्रश्न हैं उनके सही उत्तर जानने के लिए जो स्वप्नेश्वरी साधना है वो प्रमुख साधना है। और इस साधना को करने के लिए हमें स्वप्नेश्वरी देवी का चित्र
स्वप्नेश्वरी यंत्र और स्वप्नेश्वरी माला, ये 3 सामग्रियों की आवश्यकता होती है। और ये जो यंत्र है और माला है, ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और जो चित्र है, चित्र भले ही प्राण प्रतिष्ठा युक्त ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो भी हो तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जो तीनों सामग्रियां हैं, ये प्राण प्रतिष्ठा युक्त अगर आपको चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ऐसी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सामग्री हैं इनको ले करके, और अब आपको क्या करना है, किसी भी शुक्रवार के दिन, ठीक है, और ये साधना जो आपको करनी है शाम के समय करनी है। ऐसा नहीं कि आपको रात को 9 बजे करनी है, आप शाम के समय संध्या के टाइम आप शुरू कर सकते हैं। किसी भी शुक्रवार से स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, किसी भी एकांत कमरे में बैठ जाएं या अपने पूजा घर में ही बैठ जाएं, वहाँ पर बैठ करके और आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा, दोनों में से किसी भी एक दिशा में आप मुख करके बैठ सकते हैं, ठीक है। अपने सामने एक चौकी लगा लें और उस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र या सफ़ेद रंग का वस्त्र जो भी आपके पास है वो आप उस पर बिछा लें। आसन जो आपके पास है, मतलब कि अगर आपके पास में पीले रंग का आसन है तो आप पीले रंग का बिछा लें, अगर लाल का है या सफ़ेद का है तो वो बिछा लें, काला ना हो, ठीक है, काला आसन नहीं होना चाहिए। इनमें से किसी भी आसन पर आप बैठ सकते हैं और किसी भी रंग के कपड़े आप पहन करके बैठ जाएं और सामने ही एक घी का दीपक जला लें, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपके पास है उसको जला लें, पुष्प रख लें, कुछ चावल और कुमकुम, जो आपको कुमकुम हो या सिंदूर हो जो टीका करने के लिए चाहिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं, जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है वही आपके गुरु हैं, और जिनके गुरु नहीं हैं, जो पहली बार इस साधना को करेंगे, वो भगवान शिव को गुरु मान करके इस साधना को कर सकते हैं। और जिनको भगवान शिव को गुरु मानना है वो क्या करेंगे, वो सुबह के टाइम भगवान शिव को गुरु मान करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और प्रतिदिन 11 माला का जाप करें। क्योंकि देखिए, जब हम किसी को गुरु मानते हैं और गुरु मंत्र हमारा कोई है तो हमें उसे प्रतिदिन जपना चाहिए, गुरु मंत्र प्रतिदिन जपना चाहिए, चाहे वो भगवान शिव को गुरु माने या किसी भी गुरु देहदारी को हम गुरु माने जिन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गुरुदेव का पूजन करना है। हाथ जोड़ करके गुरुदेव से आज्ञा लें कि गुरुदेव मैं ये स्वप्नेश्वरी साधना करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो और मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा प्रदान कीजिए, ठीक है। और गुरु जी का पंचोपचार छोटा सा पूजन कर लें, उनको पुष्प चढ़ाएं, टीका लगाएं, धूप दीप दिखाएं, ठीक है, चावल चढ़ाएं। और पूजन करने के बाद गुरु मंत्र की 1 माला का आप जाप जरूर कर लें। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का 1 माला का जाप जरूर करें, ठीक है। अब उसके बाद जो यंत्र है स्वप्नेश्वरी यंत्र, उसको एक प्लेट में रख दें और उसका भी पूजन आपको करना है। मात्र 5 मिनट पूजन करने में लगेंगे, पंचोपचार पूजन आप कर लें, ठीक है। उसमें आप पुष्प वगैरह, अक्षत वगैरह या फिर टीका लगाना उसको यंत्र को इस प्रकार से उसका छोटा सा पूजन कर लें। और इसमें कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं है कि आप मंत्र बोल के ही पूजन करें पंचोपचार, बस एक मन में भावना होनी चाहिए, क्योंकि साधनाओं का जितना भी खेल होता है वो सारा भावनाओं के ऊपर टिका होता है कि हमारी भावना, उसके प्रति हमारा भाव होना चाहिए। बस आधे अधूरे मन से साधना नहीं होती है, आधे अधूरे मन से करोगे तो उसमें सफलता नहीं मिलती है, इसलिए भाव होना चाहिए बस।
और जब पंचोपचार पूजन कर लें तो उसके बाद जो सामने चित्र रखा है स्वप्नेश्वरी देवी का, उस चित्र का भी आपको पूजन करना है। जब आप इतना कार्य कर लें तो उस चित्र पर निगाह जमा करके उसको अपने आंख बंद करके और ध्यान में लगाने की कोशिश करें। जैसी उस चित्र की छवि है वैसी ही छवि अपने मस्तिष्क में लाने की, ध्यान में लाने की कोशिश करें, ठीक है। और जो माला है, स्वप्नेश्वरी माला जो है, उस माला से आपको मंत्र जाप करना है और कम से कम 10,000 मंत्रों का जाप होना चाहिए। अब एक दिन में तो 10,000 मंत्रों का जाप नहीं कर सकते भाई, सभी लोग नहीं कर सकते। जो नए नए साधक होते हैं वो एक दिन में तो नहीं कर सकते। तो आप ऐसा करें, इस साधना को कंटिन्यू करें, मतलब कि लगातार करें इसको। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 11 माला का जाप करें, 21 माला का जाप करें, जितना आप जाप आराम से कर सकें, मतलब कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि किसी के कमर में दर्द होने लगता है, किसी के पैर दर्द करने लगते हैं बैठे बैठे, तो आप ये देखें कि आप कितने मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, यानी कितनी माला का आप जाप कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपको अपनी माला की काउंटिंग रखनी है प्रतिदिन की, ठीक है। और जितना इस साधना को ज़्यादा करोगे उतना ही आपको उत्तर जो है स्पष्ट मिलेगा। जितने कम मंत्रों का जाप होगा उतना ही आपको उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगा, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम होगी आपको समझने में। और अगर आपने ज़्यादा मंत्रों का जाप किया है, साधना ज़्यादा की है आपने, तो आपको स्पष्ट रूप से संकेत मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि कई बार तो स्पष्ट रूप से देवी आकर के बता देती है, या फिर स्वप्न में स्पष्ट रूप से सामने चित्र की तरह चल जाता है कि ये लॉटरी का नंबर है, इस नंबर पे आप लगाइए, ठीक है। और जो मंत्र आपको इसमें जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम मानसे स्वप्नेश्वरी विचार्य विद्ये वद वद स्वाहा। मतलब मंत्र छोटा सा ही है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। मान लिया कि आप 21 माला का जाप प्रतिदिन करते हैं और 21 दिन आपने साधना कर ली, तो फिर आप समझिए कि आपका काफ़ी दिन का ये जाप हो चुका है। और देखिए, ये जो सामग्री है, जो आपको मैंने सामग्री दी है, माला और यंत्र, ये सामग्री आप अपने पूजा स्थान में ही रख सकते हैं। इसको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको विसर्जित कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एक बार आपने साधना कर ली तो दोबारा भी इसी सामग्री से आप साधना कर सकते हो, ठीक है। जब आपके मन में आए कि मुझे ये साधना करनी चाहिए तो फिर आप दोबारा से उस साधना को शुरू करो। और जब आप 21 दिन की आपकी साधना हो जाए तो फिर आपको क्या करना है कि रात को जब आप सोएं तो आपको ये मंत्र जो है, मान लिया कि आपने पहले दिन 21 माला का जाप किया या 11 माला का जाप किया, जो भी आपकी इच्छा है उसके हिसाब से, तो आपको क्या करना है, जब आप रात्रि को सोओगे तो आपको 108 बार इस मंत्र को फिर दोबारा से जपना है सोते टाइम, ठीक है। और उसमें आपको माला की आवश्यकता नहीं है, केवल उंगलियों पे जप लें उसको। जब रात्रि को आप सोएं तो उंगलियों पर जप लें, माता का ध्यान करके स्वप्नेश्वरी का, और 108 बार इस मंत्र को जपें और उसके बाद सो जाएं। अगर आपको कोई विशेष प्रकार का उत्तर जानना है तो वो जो है लिख करके और अपने सिरहाने रख लें, कागज़ पर लिख कर अपना प्रश्न और उस अपने सिरहाने रख करके और सो जाएं, ठीक है। और देखिए, ये जो यंत्र है, यंत्र आपका ताबीज़ रूप का होगा। ये जो यंत्र है ये ताबीज़ रूपी यंत्र होगा। इसको आप जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो इसको अपनी भुजा में बांध सकते हो, बाजू में, दाहिनी बाजू में। अगर आप पुरुष हैं तो दाहिनी बाजू में बांधें, अगर स्त्री हैं तो फिर बाईं बाजू में बांधें, और अगर बाजू में ना बांध पाओ तो गले में धारण कर सकते हो,
ठीक है। तो आपको रात्रि में 100% प्रश्न का उत्तर जरूर आपको मिलेगा, और जितनी साधना आपकी प्रबल होगी, जितनी साधना आपने ज़्यादा की होगी, उसी के हिसाब से आपको प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से मिलेगा, ठीक है। और अगर उस समय आपकी अचानक से आँख खुल जाती है, उस जो उत्तर आपको दिखाई दिया है उस पर विचार करें, ठीक है, और अपने गुरुदेव को प्रणाम करें, और जैसा स्वप्न में उत्तर मिला है आपको उसी के अनुसार आप कार्य करेंगे। उसके गुण या अवगुण या अच्छा या बुरा उस पर विचार नहीं करना है आपको कुछ भी। जैसा आपको उत्तर मिला है उस पर ही आपको अमल करना है पूरी तरीके से। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि यार ये तो गलत दिखाई दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस पर विचार नहीं करना, फिर जो दिखाई दिया है उसी पर आपको विचार करना है, उसी कार्य को करना है फिर आपको। तो ये जो साधना है, इस साधना में जब आप साधना करोगे ना तो आपको अनुभूतियाँ भी होंगी कि कोई कमरे के अंदर आया है, कोई ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको टच किया है, इस तरह की अनुभूतियाँ भी आपको प्राप्त होंगी। और ऐसी अनुभूतियाँ अगर आपको प्राप्त होंगी तो फिर आप विचलित ना हो, बिल्कुल भी डरे नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। आप शांत चित्त होकर के मंत्र जाप करते रहें, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ना कोई इसमें रक्षा माला की ज़रूरत है और ना ही इसमें रक्षा मंत्र की आवश्यकता है, ठीक है। और जब तक साधना करें तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें, क्योंकि कोई भी साधना करोगे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना जरूरी होता है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन जरूर करें इसमें, ठीक है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।